दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जोमेटो भारत की सबसे बड़ी फूड डिलीवरी कंपनीज में से एक है और आज के समय में ये केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में अपनी सर्विसेज दे रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस जोमेटो की वैल्यूएशन और मार्केट कैप आज $10 बिलियन के अराउंड है, उस कंपनी ने आज तक ₹1 भी नहीं कमाए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जोमेटो पिछले 3 सालों में करीब 4000 करोड़ रुपए का लॉस कर चुका है, जहां पिछले साल 2021 में इसका टोटल लॉस 816 करोड़ रुपए था। दोस्तों 14 जुलाई 2021 को जब जोमेटो पहली बार अपना आईपीओ लेकर आया था तो वो 38 बार ओवर सब्सक्राइब्ड हो चुका था और उस आईपीओ के जरिए जोमेटो ने $1.26 बिलियन रेज किए थे। तो वैसे में सवाल आता है कि जिस कंपनी ने आज तक कभी प्रॉफिट कमाया ही नहीं, उसका वैल्यूएशन आखिर इतना ज्यादा क्यों है और इन्वेस्टर्स को इस कंपनी में ऐसा क्या नजर आता है कि वो इतनी बड़ी वैल्यूएशन पर इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जोमेटो से जुड़े इन्हीं सवालों के जवाब देंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि हर एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया का जन्म अपने आसपास की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है और ऐसा ही कुछ जोमेटो के साथ भी हुआ था। दरअसल जोमेटो के फाउंडर दीपिंदर गोयल जिस समय आईआईटी दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे, तब उन्हें बाहर से खाना ऑर्डर करने में बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि अपनी पसंद की अलग अलग चीजों को मंगवाने के लिए उन्हें अलग अलग रेस्टोरेंट्स में कॉल करनी पड़ती थी। यहीं से दीपिंदर को ये आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसके जरिए लोग बिना कोई कॉल किए किसी भी रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर सकते हैं। और अपने इस आइडिया को लेकर उन्होंने साल 2008 में एक वेबसाइट बनाकर तैयार कर दी, जिसका नाम उन्होंने फूडीवे रखा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2010 में इसी फूडीवे वेबसाइट का नाम चेंज करके जोमेटो रखा गया था। अब चूंकि उस समय भारत के अंदर ज्यादातर लोग इंटरनेट यूज नहीं करते थे, इसलिए उनकी इस वेबसाइट को कोई खास रिस्पांस नहीं मिल पाया और इसीलिए दीपिंदर ने भी बैन एंड कंपनी को ज्वाइन करके अपनी पुरानी लाइफ में बिजी हो गए। लेकिन दोस्तों उस कंपनी में जॉब करने के दौरान उन्होंने वही सेम प्रॉब्लम फिर से फेस की। दरअसल उन्होंने देखा कि उनके ऑफिस के एम्प्लॉइज अक्सर आपस में ये बातें करते थे कि किस रेस्टोरेंट में खाना अच्छा मिलता है और कौन सा रेस्टोरेंट होम डिलीवरी दे रहा है। और दोस्तों इन सवालों का जवाब कोई नहीं जानता था। साथ ही उस समय लोगों को टेबल बुक करने के लिए भी एक दूसरे से होटल का नंबर मांगना पड़ता था। और इन सब चीजों को देखकर दीपिंदर के मन में फिर से उस वेबसाइट को बनाने का ख्याल आ गया। लेकिन इस बार उन्होंने ये काम अपने कॉलेज फ्रेंड पंकज चड्ढा के साथ शुरू की और पंकज को अपनी इस कंपनी में एज ए को-फाउंडर शामिल कर लिया। धीरे धीरे करके वे दिल्ली एनसीआर के रेस्टोरेंट्स का मेन्यू, प्राइस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपनी वेबसाइट पर ऐड करते चले गए। दोस्तों यहाँ तक वो इस वेबसाइट को एक पार्ट टाइम वीकेंड बिजनेस की तरह चला रहे थे, लेकिन जब उन्हें उम्मीद से बेहतर रिस्पांस मिलने लगा तो उन्होंने फिर अपनी जॉब्स छोड़कर इसे फुल टाइम शुरू कर दिया। दोस्तों जोमेटो को उसकी सबसे पहली इन्वेस्टमेंट साल 2010 में मिली थी, जहां भारत के फेमस बिजनेसमैन और इन्वेस्टर संजीव भिखचंदानी ने इस कंपनी में $1 मिलियन इन्वेस्ट किए थे। दोस्तों यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उस समय जोमेटो पर रेस्टोरेंट्स और होटल्स के केवल इन्फॉर्मेशन मिलते थे, जबकि जोमेटो ने अपनी फूड डिलीवरी सर्विस पहली बार साल 2015 में शुरू की थी। खैर ये तो बात हुई कि जोमेटो किस तरह से शुरू हुआ था, लेकिन आपके मन में ये सवाल आया होगा कि ये कंपनी पैसे कैसे कमाती है, आखिर इसका रेवेन्यू मॉडल क्या है। तो अब हम इसके रेवेन्यू मॉडल को समझते हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि जोमेटो का अर्निंग आज केवल फूड डिलीवरी से है, लेकिन आज के समय में जोमेटो कोई एक नहीं बल्कि कई अलग अलग तरह से पैसे कमाता है और इसमें सबसे पहला तरीका है उसकी फूड डिलीवरी सर्विस, क्योंकि इसके लिए जोमेटो कस्टमर्स से डिलीवरी चार्ज और रेस्टोरेंट से कमीशन लेता है। इसके अलावा जोमेटो अपना प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जोमेटो प्रो के जरिए भी रेवेन्यू जनरेट करता है। इसमें जोमेटो अपने प्रो मेंबर्स को खास तरह के डिस्काउंट्स और फ्री डिलीवरी जैसे ऑफर्स का लालच देकर अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसके लालच में आकर बहुत से लोग ये मेंबरशिप ले लेते हैं। और दोस्तों अगस्त 2021 में दीपिंदर गोयल ने ये ट्वीट करके बताया था कि उनके 18 लाख से ज्यादा यूजर्स जोमेटो प्रो मेंबरशिप ले चुके हैं। इसके बाद जोमेटो का तीसरा रेवेन्यू मॉडल है बिजनेस कंसल्टिंग, जहां जोमेटो दूसरे रेस्टोरेंट्स को कंसल्टिंग प्रोवाइड करता है कि वो अपना बिजनेस किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। खास तौर से जो लोग नए रेस्टोरेंट्स ओपन करते हैं वो जोमेटो की इस सर्विस को सबसे ज्यादा लेते हैं और जोमेटो अपनी इस कंसल्टिंग सर्विस के बदले में अच्छा खासा अमाउंट चार्ज करता है। इसके अलावा दोस्तों एडवर्टाइजिंग जोमेटो के लिए उसके रेवेन्यू जनरेशन का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। असल में जोमेटो पर लिस्टेड बहुत सारे रेस्टोरेंट्स अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजिंग का सहारा लेते हैं। साथ ही जोमेटो अपने प्लेटफॉर्म पर उन रेस्टोरेंट्स और होटल्स के इवेंट प्रमोशन और टिकट सेल्स जैसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, जिससे उसकी अच्छी खासी कमाई होती है। तो दोस्तों ये थे वो 4 तरीके जिनके जरिए जोमेटो अपना रेवेन्यू जनरेट करता है। लेकिन अब सवाल आता है कि अगर जोमेटो सच में रेवेन्यू जनरेट कर रहा है तो फिर वो हमेशा लॉस में ही क्यों रहता है।
दोस्तों इसका आंसर है जोमेटो का कैश बर्निंग एंटरप्राइज होना। यानी फिलहाल जोमेटो जितना रेवेन्यू अर्न कर रहा है उससे कहीं ज्यादा पैसे वो इस रेवेन्यू को कमाने पर अपनी जेब से खर्च करता है। फॉर एग्जाम्पल गाइस 2020 की ही अगर बात करें तो उस साल जोमेटो हर एक ऑर्डर डिलीवरी के पीछे ऑन एन एवरेज 30 रुपीज का लॉस कर रहा था। यही वजह है कि जब से जोमेटो ने अपनी फूड डिलीवरी सर्विस शुरू की है तभी से ये लगातार लॉस में चल रहा है। लेकिन फिर अगला सवाल आता है कि अगर जोमेटो इतना ही लॉस में है तो लोग आंख बंद करके इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं और क्यों आज इस कंपनी की वैल्यूएशन इतनी हाई लगाई जाती है। दोस्तों आपको बता दें कि किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन सिर्फ उसके प्रॉफिट या लॉस पर ही पूरी तरह डिपेंड नहीं करती है, बल्कि कई सारे दूसरे फैक्टर्स भी कंपनी की वैल्यूएशन डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जोमेटो जैसी कंपनी की अगर बात करें तो उसके वैल्यूएशन के लिए ये सब चीजें मायने रखती है कि उसके यूजर्स कितने हैं, उसके प्लेटफॉर्म पर कितने ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसकी ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू क्या है, उसकी सर्विसेज कितने शहरों या कितने देशों में अवेलेबल है, इसका कितने रेस्टोरेंट्स के साथ पार्टनरशिप है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। क्योंकि कंपनी के फ्यूचर प्लान्स को देखकर ही कोई भी इन्वेस्टर उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। दोस्तों काफी लोगों ने जोमेटो के आईपीओ को सब्सक्राइब करके अच्छे प्रॉफिट कमाए हैं। मैं हमेशा अपने व्यूवर्स को रिकमेंड करता हूं इन्वेस्टमेंट्स। दोस्तों पैसा कमाने से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आने वाले सालों में आपके पैसे की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। आप स्टॉक्स, बॉन्ड्स, एफडीज और क्रिप्टो करेंसीज जैसे एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी हाल ही में क्रिप्टो का बूम आया है, तो अगर आपको लगता है कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है तो एक प्लेटफॉर्म है जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा, दैट इज mudrex.com। मुद्रेक्स में बेसिकली आप क्रिप्टो के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आपको क्रिप्टो के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है तो आपके लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इनके कॉइनसेट्स एक्सपर्ट ने मिलकर बनाया है और मैनेज भी एक्सपर्ट ही करते हैं। मतलब आप अपना पैसा लगाएं और प्रॉफिट एंजॉय करें, बाकी सब एक्सपर्ट्स करेंगे। दोस्तों इनके 2 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके मुद्रेक्स को कम्प्लीटली ट्रस्ट करते हैं। ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। इनफैक्ट इनका कस्टमर सपोर्ट 24/7 अवेलेबल है। दोस्तों रिस्क अवॉइड करने के लिए केवाईसी प्रोसीजर बहुत ही जरूरी होता है। बैंक अकाउंट और पैन कार्ड ऐड करके आप यहाँ ये प्रोसीजर भी कंप्लीट कर सकते हैं और क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। दोस्तों इनका जो वॉलेट है दैट इज पावर्ड बाय बाइनेंस। सो नीचे दिए हुए लिंक से अभी साइन अप करो, यूज माय प्रोमो कोड एंड गेट $15 इन योर मुद्रेक्स वॉलेट, जो कि फर्स्ट 1000 साइन अप्स के लिए ही अवेलेबल है। सो स्टार्ट नाउ योर स्मार्ट एंड सिस्टमैटिक क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट। दोस्तों इन्वेस्टर्स को इस बात का पूरा भरोसा है कि आने वाले कुछ सालों में जोमेटो उन्हें जबरदस्त रिटर्न देने वाला है। तभी तो 14 जुलाई 2021 के दिन जब जोमेटो पहली बार अपना आईपीओ लेकर आया था तो इन्वेस्टर्स उस पर बुरी तरह टूट पड़े थे। यहाँ तक कि वो आईपीओ 38 बार ओवर सब्सक्राइब्ड हो चुका था और ये 2021 का सबसे बड़ा आईपीओ रहा था। लेकिन अब सवाल आता है कि इन्वेस्टर्स को इस कंपनी पर इतना ज्यादा भरोसा कैसे है। दरअसल दोस्तों जोमेटो के पास आज लाखों रेस्टोरेंट्स और करोड़ों कंज्यूमर्स का वो हाईली वैल्यूएबल डेटा मौजूद है जिसे वो पिछले 10 सालों से जमा कर रहा है। आज इस डेटा की वजह से जोमेटो को ये अच्छी तरह मालूम है कि भारत के कौन से इलाके में कौन सी डिश सबसे ज्यादा डिमांड में रहती है और वो देश के अलग अलग हिस्सों में किन किन प्राइस पर बिकती है। दोस्तों ये डेटा इतनी ज्यादा वैल्यूएबल है कि जोमेटो अगर चाहे तो इसकी हेल्प से वो खुद की एक फूड चेन स्टार्ट करके अरबों रुपए का प्रॉफिट कमा सकता है। इनफैक्ट जोमेटो ने क्लाउड किचन और जोमेटो हाइपरप्योर के जरिए ये काम ऑलरेडी शुरू भी कर दिया है, जो कि फ्यूचर में सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। और ये सब पॉसिबल कैसे होगा हम आगे वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्लाउड किचन क्या होता है। अब सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो क्लाउड किचन एक ऐसा रेस्टोरेंट होता है जहाँ केवल टेक अवे ऑर्डर्स लिए जाते हैं। यानी ये सिर्फ एक किचन होता है जहाँ पर ऑनलाइन ऑर्डर्स लेकर उन्हें डिलीवरी के लिए भेजा जाता है। चलो हम कन्वेंशनल रेस्टोरेंट्स और क्लाउड किचन के बीच एक कॉस्ट कंपैरिजन करके ये समझते हैं कि क्लाउड किचन ज्यादा एफिशिएंट और प्रॉफिटेबल क्यों होता है। दोस्तों मान लो आप किसी बड़े शहर में 2000 स्क्वायर फीट का एक कन्वेंशनल रेस्टोरेंट खोलते हो, तो उसमें आपका रेंटल कॉस्ट 6 लाख रुपए, रेंटल डिपॉजिट 20 लाख रुपए, लाइसेंस कॉस्ट 8 से 10 लाख रुपए, इक्विपमेंट 8 से 15 लाख और वर्किंग कैपिटल इंक्लूडिंग सैलरीज एंड अदर बिल्स लगभग 20 लाख रुपए होता है। दोस्तों इसके लिए 2 साल में केवल ब्रेक इवन करने के लिए इस रेस्टोरेंट को हर महीने 20 लाख का मंथली रेवेन्यू जनरेट करना होगा। वहीं क्लाउड किचन की अगर बात करें तो इसमें डाइनिंग स्पेस की जरूरत नहीं होती है और इसी के चलते इसका रेंटल कॉस्ट 50,000 रुपए, रेंटल डिपॉजिट 1 लाख रुपए, लाइसेंस कॉस्ट 8 से 10 लाख रुपए, इक्विपमेंट 8 से 15 लाख और वर्किंग कैपिटल 10 लाख रुपए होगा। यानी क्लाउड किचन में आपके करीब 5 लाख रुपए पर मंथ रेंट पर
19 लाख रुपए रेंटल डिपॉजिट पर और 10 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल पर सेव होंगे। और इसकी वजह से आपका पर मंथ ब्रेक इवन रेवेन्यू 20 लाख से 10 लाख हो जाएगा। और दोस्तों ये क्लाउड किचन का सबसे बड़ा बेनिफिट है। दोस्तों इंडिया में आज फासोस, बहरोज बिरयानी और ओवन स्टोरी जैसे कई ऐसे ब्रांड्स हैं जो अपना पूरा बिजनेस सिर्फ क्लाउड किचन पर चला रहे हैं। वहीं जोमेटो इन क्लाउड किचन्स के लिए ऑलरेडी एक फ्रेंचाइजी मॉडल जोमेटो किचन लॉन्च कर चुका है, जहां कोई भी व्यक्ति 35 से 40 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट करके जोमेटो के साथ पार्टनरशिप में एक क्लाउड किचन बना सकता है। खैर दोस्तों ये तो बात हुई जोमेटो क्लाउड किचन की। चलिए अब हम आपको जोमेटो की दूसरी सर्विस जोमेटो हाइपर प्योर के बारे में बताते हैं। असल में जोमेटो हाइपर प्योर एक तरह का ऑनलाइन स्टोर है जो रेस्टोरेंट्स को सब्जियां, फल, चिकन, किराने का सामान, मीट और सी फूड से लेकर डेयरी प्रोडक्ट्स तक सारा रॉ मटेरियल सेल करता है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जोमेटो के जितने भी क्लाउड किचन्स हैं उन सभी में सारा रॉ मटेरियल जोमेटो हाइपर प्योर का ही यूज किया जाता है। यानी फ्यूचर में जैसे जैसे इन क्लाउड किचन्स की गिनती बढ़ेगी वैसे ही जोमेटो हाइपर प्योर का भी बिजनेस बढ़ता जाएगा और फिर इसके जरिए जोमेटो एक बहुत बड़ा प्रॉफिट जनरेट करेगा। इसके अलावा फ्यूचर में जोमेटो के पास एक ऑप्शन ये भी है कि वो फ्रेंचाइजी बांटने की जगह अपने खुद के क्लाउड किचन्स खोलकर सारा प्रॉफिट खुद कमा सकता है। ऐसे में दोस्तों जोमेटो अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद बेस्ट सेलर्स को खुद ही रिप्लेस कर देगा, क्योंकि जोमेटो के पास डेटा और प्लेटफॉर्म दोनों रिसोर्सेस हैं जिनकी हेल्प से वो किसी भी बड़े से बड़े रेस्टोरेंट को बीट कर सकता है। वैसे देखा जाए तो क्लाउड किचन और हाइपर प्योर जैसी सर्विसेज की हेल्प से जोमेटो ऑलरेडी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ने लगा है। यही वजह है कि 2021 के आखिरी क्वार्टर में जोमेटो का नेट लॉस 81% तक कम हो गया था और रेवेन्यू 86% बढ़ गया था। साथ ही जोमेटो ने पिछले कुछ महीनों में अपनी कमीशन, डिलीवरी चार्जेस, डिलीवरी कॉस्ट, डिस्काउंट और डिलीवरी बॉयज की सैलरीज में कुछ ऐसे बदलाव किए हैं कि पहले जहां हर एक ऑर्डर पर उसे 30 रुपए का लॉस हो रहा था वो अब 23 रुपए के प्रॉफिट में बदल चुका है। और दोस्तों अगर इसी तरह चलता रहा तो आने वाले 1-2 सालों में ही जोमेटो एक हाई प्रॉफिटेबल कंपनी बन सकती है। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।